आपका छूटा था। और कोई ऐसा बच्चा है? आप पहले वो फर्स्ट लेक्चर पढ़ लेना, आज वाला भी पब्लिक रहेगा, आज वाला भी देख सकते हो, ठीक है? दोनों पढ़ोगे तब जाके आपको समझ में आएगा। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं आज, ठीक है? पीवाईक्यू प्रॉब्लम होगा आपका। प्लीज बेटा बातें नहीं। अच्छे से पहले क्वेश्चन को नोट करें, अच्छे से पहले क्वेश्चन को अच्छे से नोट कर लें। बेकार है ये। आराम से अच्छे से प्रॉब्लम को नोट करें। हम लोगों ने अभी एक लेक्चर किया है पैराबोला का, और उस फर्स्ट लेक्चर पर बेस्ड किस तरीके के प्रॉब्लम आ सकते हैं, क्योंकि कल हम लोगों ने केवल बेसिक चीजें देखी। और जैसा कि हमने आपको पहले भी बोला है कि कोई भी चैप्टर होगा, बेसिक चीजें उन पर बस बेस्ड जेई में क्वेश्चंस आएंगे। टेंजेंट, नॉर्मल, कॉर्ड, तो ये बेसिक जो कल लेक्चर पढ़ा था वो सबसे इंपॉर्टेंट लेक्चर था, उन पर बेस्ड प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। चलिए देखते हैं भाई। अच्छा, एक चीज बहुत ध्यान से बहुत अच्छे से समझना। सबसे पहले तो एक चीज समझो बेटा, पैरामेट्रिक इक्वेशन समझ में आता है? बोलो भाई, पैरामेट्रिक इक्वेशन का मतलब समझते हैं? पैरामेट्रिक इक्वेशन एक क्या होता है? पॉइंट के जैसा होता है। अरे बोलो बेटा, बट वन वेरिएबल होता है। जैसे ये पैराबोला आपको दिख जाए, सुनना बेटा, हालांकि पैरामेट्रिक इक्वेशन हम आपको पूरा आगे भी पढ़ाएंगे। 4ax वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या दिख जाए? 4ax। तो इस केस में जो आप पैरामेट्रिक इक्वेशन मानोगे वो मानोगे 80 स्क्वायर कॉमा 280। क्या मानोगे? 80 स्क्वायर कॉमा 280। 80 स्क्वायर कॉमा 280। कभी भी इस पैराबोला के ऊपर पॉइंट मानना है तो क्या मानोगे? 80 स्क्वायर कॉमा 280। अब इसमें कितने वेरिएबल्स दिख रहे हैं? कितने वेरिएबल्स? सिंगल। कौन वेरिएबल है? टी। और ए क्या है? कांस्टेंट। कहां से मिलेगा? पैराबोला से। भाई एक्स का जो कोफिशिएंट है वो कितना है? 4 है, तो वहां से हम लोग किसकी वैल्यू निकाल लेंगे? ए की। अच्छा, मान लीजिए पैराबोला ऐसा हो, वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस का 4ax। बहुत ध्यान से समझते जाना। तो इस केस में क्या करोगे आप? जो पॉइंट मानोगे वो मानोगे 80 स्क्वायर कॉमा 280, वही माइनस का 80 स्क्वायर कॉमा 280। अच्छा, ऐसा पॉइंट क्यों मान रहे हैं? रीजन क्या है? हम लोग इस पॉइंट को इसमें पुट करके देखें तो ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई कर रहा होगा। एक्स की जगह क्या पुट करोगे? 80 स्क्वायर रख के देखो तो इधर क्या बनेगा? 4a स्क्वायर टी स्क्वायर। y की जगह क्या रखोगे? 280, तो इधर भी क्या बन जाएगा? क्योंकि स्क्वायर करना, 4a स्क्वायर टी स्क्वायर। तो ये पॉइंट इसको क्या कर रहा है? सेटिस्फाई। इसलिए वन वेरिएबल पॉइंट ऐसे मान सकते हैं। अच्छा, क्या ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई कर रहा है? यहां x की जगह माइनस में रखोगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये सेटिस्फाई कर जाएगा। सिमिलरली मान लीजिए इस तरीके का पैराबोला दिख जाए, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, तो इस केस में आप 280 कॉमा 80 स्क्वायर मानोगे। क्या ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई कर रहा है? अरे बोलो भाई, आप x की जगह 280 रख दें, y की जगह 80 स्क्वायर रख दें, तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा। वन वेरिएबल पॉइंट हो गया। एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस का 4ay दिख जाए तो इसमें आप क्या मानोगे? 280 कॉमा माइनस 80 स्क्वायर।
ये पॉइंट इसको क्या करेगा, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो अभी हालांकि एक पूरा लेक्चर रहेगा किस पर बेस्ड, पैरामेट्रिक इक्वेशन पर बेस्ड। हालांकि इतना थोड़ा सा तो समझते हैं, पैरामेट्रिक पॉइंट का मतलब ऐसा पॉइंट जो वन वेरिएबल हो और इक्वेशन को क्या करे, सेटिस्फाई। तो ये 4 पैराबोला है, जिसमें से सबसे जो मेन पैराबोला है वो कौन सा है, y² = 4ax। इस पर पॉइंट कभी भी मानोगे क्या मानोगे, 80² 280 मानोगे। ठीक है, कभी भी पैराबोला पर पॉइंट मानना है तो कौन सा पॉइंट मानोगे, पैरामेट्रिक पॉइंट मानोगे। ये थोड़ा सा पहले नोट करें इस क्वेश्चन के नीचे। अब इसमें से कौन सा पैराबोला ये आपको देखना पड़ेगा, इतना नोट करें कि ये चार पैराबोला है, किस पैराबोला में कौन सा पैरामेट्रिक पॉइंट मानना है कभी भी, क्योंकि पॉइंट ज्यादातर ये समझ लीजिए पैराबोला में क्वेश्चंस आएंगे तो पॉइंट मानना पड़ता है ज्यादातर। तो ये पैरामेट्रिक पॉइंट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे पैराबोला के केस में। पैरामेट्रिक पॉइंट मान लेते हैं तो इक्वेशन बहुत ही आसान हो जाती है, क्योंकि वन वेरिएबल हो जाता है और चीजें आसान हो जाती हैं। चलिए, नोट हो गया होगा। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, बहुत ध्यान से समझना बेटा, बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करना। लिखा हुआ है लोकस ऑफ पॉइंट, उस पॉइंट का लोकस बताना है विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट। एक पॉइंट है 0,-1 एंड अ पॉइंट ऑन द पैराबोला। अच्छा, ये पैराबोला कौन सा है, x² = 4y, मतलब x² = 4ay के जैसा। किसकी पावर 1 है, किसकी पावर 1 है, y की पावर 1 है। मींस किसके अबाउट सिमेट्रिक, y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक। मींस ऐसा कुछ ये पैराबोला होगा, बोलो बेटा, यही तो पैराबोला होगा। अब इसके ऊपर एक पॉइंट है, क्या पॉइंट है, 0,-1। यहां कहीं मान लेते हैं, कहीं भी मान लो, पता नहीं ये वर्टेक्स है या क्या है मुझे नहीं पता, मान लेते हैं ये 0,-1 है, ऐसा हमने मान लिया। इसके ऊपर एक पॉइंट है, इसके ऊपर एक और पॉइंट ऑन द पैराबोला, एक दूसरा पॉइंट है। अच्छा, इसके ऊपर जब दूसरा पॉइंट मानोगे तो वो क्या मानोगे, पैरामेट्रिक पॉइंट, सिंगल वेरिएबल होगा। कौन सा पैराबोला है, x² = 4ay, तो क्या मानोगे 280,80²। ये पॉइंट इस इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई। अच्छा, a की जगह कितना आएगा, ये 4a है, 4a = 4, तो a की जगह 1। तो जब a की जगह 1 हो जाएगा तो ये क्या बचेगा, 2t, और क्या बचेगा, t²। तो ये पॉइंट मान लिया हमने, ये a पॉइंट हो गया और ये b पॉइंट हो गया। अब इन्होंने कहा लोकस निकालना है उस पॉइंट का लोकस जो कि डिवाइड कर रहा है इस लाइन सेगमेंट को, किस रेशियो में, 1:2 में। तो ये एक लाइन सेगमेंट आपको दिखा, ये लाइन सेगमेंट ए बी हो गया, इसको एक P पॉइंट है, P पॉइंट जिसका लोकस निकालना, उसको H, K माना। ये P पॉइंट इस लाइन सेगमेंट को किस रेशियो में, 1:2 में डिवाइड कर रहा है। फाइंड लोकस ऑफ P पॉइंट विच डिवाइड्स लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग A पॉइंट एंड B पॉइंट। अब बहुत ध्यान से देखो, क्या सेक्शन फॉर्मूला आता है, तो सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करके क्या H की वैल्यू निकाल सकते हो। H की वैल्यू क्या होगी, mx2, तो 1 × 2t हो जाएगा, ठीक है। nx1, 2 × 0, 0 हो जाएगा, अपॉन में क्या हो जाएगा, m + n। क्या ये बात सबको समझ में आ रही होगी, अरे 10th क्लास में भी सेक्शन फॉर्मूला यूज करते हैं, ठीक है। तो यहां से हम लोग t की वैल्यू निकाल सकते हैं। t की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी, अरे बोलो भाई, 3h/2। चलिए y कोऑर्डिनेट लेते हैं, इसका जो y कोऑर्डिनेट होगा k, वो क्या होगा, my2, तो 1 × t², ny1, ये कितना बचा, -2, अपॉन में m + n। तो यहां से आप देखेंगे तो एक और इक्वेशन बन के आ गई, ये बनी 3k = t² - 2। अब मेरी बात समझे, लोकस के केस में क्या होता है, सबसे पहला स्टेप क्या होता है, जिसका लोकस निकालना उसको H, K। दूसरा स्टेप अप्लाई मैथमेटिकल कंडीशन, सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई किया। थर्ड रिमूव आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, कौन है,
टी, है ना, और एक रिलेशन बनाना पड़ेगा एच और के में। तो टी की वैल्यू कितनी है बेटा, 3h/2, इसमें रख देते हैं, तो ये बचा 3k, और t की जगह 3h/2 का होल स्क्वायर -2। क्या ये एक रिलेशन बना h और k में? और ये जो h और k में रिलेशन है, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, लोकस, क्योंकि लास्ट स्टेप में h की जगह x और k की जगह y। इनमें से दो कौन सा ऑप्शन आ रहा है, सी ऑप्शन। मतलब h की जगह x रखोगे तो ये बनेगा 9x², k की जगह y रखोगे 12y = 8। नोट कर लीजिए बेटा। और ये जो क्वेश्चन है सेक्शन फॉर्मूला वाला, एक बार नहीं 4-5 बार क्वेश्चन आया। इस तरीके का क्वेश्चन पीवाईक्यू पैराबोला में 4 से 5 बार आया है। नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग है ना। हमने कहा कहीं भी मान लो, इट इज नॉट नेसेसरी कि 0,-1 पैराबोला पे हो, ऐसा तो नहीं बोला ना। वो तो एक लाइन सेगमेंट है, कहीं भी मान लो आप, ठीक है, आंसर वही आएगा ना। 0,-1 इस पे नहीं, बट लाइन सेगमेंट ए बी के रेस्पेक्ट में हम लोग लेके चल रहे हैं। नोट हो गया सभी का? आगे बढ़ें, थोड़ा सा स्पीड में नोट करें। (0,-1) आप कहीं भी ले सकते हैं, बस ए बी लाइन सेगमेंट होना चाहिए, बट बी पॉइंट लाइज ऑन द पैराबोला, ऐसा बोला है इन्होंने। आगे बढ़े हम लोग, चलिए सेकेंड प्रॉब्लम लेते हैं हम लोग। आप लोग अपने मन से इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसको अच्छे से नोट करें सेकेंड प्रॉब्लम को। ये 12th प्रॉब्लम, एक मिनट, इसको नहीं करना अभी। चलिए ये प्रॉब्लम है आपका। आराम से इसको नोट कर लें। ऐसे बच्चे जिनका फर्स्ट लेक्चर पैराबोला का छूटा है वो मुझे मैसेज कर दें, या फिर यूट्यूब पे ऐसा लाइव पड़ा हुआ पब्लिक मिल जाएगा आपको। और तो लेक्चर्स पब्लिक नहीं रहते हैं, बट फर्स्ट लेक्चर पब्लिक पड़ा हुआ है, आप उसको वहां से भी देख सकते हैं। नहीं मिल रहा है तो मुझे मैसेज कर दें, नहीं तो पैराबोला आगे बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। आराम से अच्छे से प्रॉब्लम को नोट करें, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है।
नोट हो गया सभी का? चलिए इस प्रॉब्लम को सबसे पहले अच्छे से समझते हैं बेटा। क्या लिखा हुआ है? इफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल, किसके एरिया की बात की गई है? ट्रायंगल के एरिया की बात की गई है। हुज वन वर्टेक्स, जिसका एक वर्टेक्स एट द वर्टेक्स ऑफ पैराबोला, इस पैराबोला का जो वर्टेक्स होगा वो एक वर्टेक्स होगा किसका? ट्रायंगल का भी। फिर आगे बोला एंड द अदर टू वर्टिसेस, भाई ट्रायंगल है तो उसके कितने वर्टिसेस होंगे? 3 वर्टिसेस होंगे। अदर टू वर्टिसेस आर एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ पैराबोला एंड द वाई एक्सिस, जिस जगह पर पैराबोला और वाई एक्सिस इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो दोनों पॉइंट्स अदर वर्टिसेस होंगे ट्रायंगल के। तो जैसे ड्रॉ करने की कोशिश करें, माना कि ये कौन सा एक्सिस है? ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस। अच्छा, इस पैराबोला का वर्टेक्स क्या होगा? इस पैराबोला का वर्टेक्स क्या होगा, कोई बताएगा? जैसे ये लिखा हुआ है तो ये लिखा है वाई स्क्वायर इक्वल टू, ये उस साइड जाएगा तो माइनस का 4x माइनस ए स्क्वायर। तो एक्चुअल में हम लोग कहते हैं वर्टेक्स निकालने का तरीका क्या होता है? इस फैक्टर को इक्वल टू 0 कर दीजिए और इस फैक्टर को इक्वल टू 0 कर दीजिए, तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ए स्क्वायर, और इस जगह से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0। अरे ये तो वर्टेक्स होता है। अरे ओरिजिन को कहां शिफ्ट कर दिया गया? ए स्क्वायर कॉमा 0 पर। ठीक है, तो अभी ये ए स्क्वायर कॉमा 0 कहां पर होगा बेटा? मान लेते ये ए स्क्वायर कॉमा 0 पॉइंट है। अब अच्छा, ये जो पैराबोला इसकी ओपनिंग राइट ओपनिंग होगी या लेफ्ट? कैसा आगे लगा? माइनस, तो कैसी ओपनिंग होगी? लेफ्ट ओपनिंग होगी। तो ये मान लीजिए ये पैराबोला कुछ ऐसा हो गया, ये पैराबोला हो गया, ये लेफ्ट ओपनिंग का। अब इन्होंने बोला एक तो वर्टेक्स ये हो गया, जो पैराबोला का वर्टेक्स है वही ट्रायंगल का वर्टेक्स। अब दूसरे दो वर्टेक्स होंगे वाई एक्सिस और पैराबोला जहां पे कट कर रहे हैं, जैसे ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गया और ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गया, तो इन दोनों को हम लोग क्या मान लेंगे? वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल। तो इनको ज्वाइन करते हैं, एक ये स्ट्रेट लाइन बनी, एक ये स्ट्रेट लाइन बनी और एक ये स्ट्रेट लाइन। तो इसको हमने माना ए पॉइंट, इसको माना बी पॉइंट, इसको माना सी पॉइंट। क्या एक ट्रायंगल ए बी सी करके दिखने लगा? ठीक है, अब बहुत ध्यान से बहुत अच्छे से देखो, इन्होंने क्या बोला? अच्छा, तो ये क्या बी और सी पॉइंट निकाल सकते हैं हम लोग? बी और सी कैसे निकालेंगे? वाई एक्सिस का मतलब हो गया एक्स की वैल्यू 0, तो इसमें जैसे ही एक्स की जगह 0 रखोगे तो एक्स की जगह 0 रखने पर वाई स्क्वायर इक्वल टू, इधर कितना बचा? 4a स्क्वायर। इट मींस y की वैल्यू क्या निकल के आई? प्लस माइनस 2a। इट मींस यहां पर जो आपका ये पॉइंट होगा ये 0,2a होगा और ये वाला पॉइंट कितना होगा? 0,-2a। अब इन्होंने क्या बोला? इफ द एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल इज 250, तो एरिया एक्चुअल में क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, दैट इज इक्वल टू कितना गिवन है? 250। तो हाफ लिखा, बेस, क्या इसको हम लोग बेस बोल सकते हैं? इस वाली लेंथ को बेस बोल सकते हैं। ये लेंथ कितनी होगी? ऊपर 2a नीचे 2a मिल करके 4a, तो बेस कितना हो गया? 4a। अच्छा, हाइट कितनी होगी? क्या इसको हाइट बोला जा सकता है? ये आपका 0,0 ओरिजिन है ना? यहां से ये वाला पॉइंट कितना था? ए स्क्वायर कॉमा 0, तो ये वाली जो डिस्टेंस हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? ए स्क्वायर। तो बेस की हाइट कितनी हो गई? ए स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 250। क्या यहां से ए की वैल्यू निकल आएगी? कितनी? 5। मींस ए क्यूब इक्वल टू 125 आ रहा है क्या? इट मींस ए की वैल्यू कितनी आ गई? 5। हालांकि 3 वैल्यूज आएंगी बट अदर 2 वैल्यूज रियल नहीं होंगी। ठीक है, ये सिंगल वैल्यू रियल होगी। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई? 5। क्या पूछा गया? ए की वैल्यू पूछी गई। ठीक है, नोट कर लो बेटा, स्पीड में नोट करें प्लीज बेटा, बातें नहीं। इस प्रॉब्लम में हम लोगों ने एरिया और पैराबोला को मिक्स किया है। आपस में डिस्कस ना करें प्लीज, कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। एरिया और पैराबोला आपस में मिक्स हुए इसमें। चाहे तो हम सिलेबस भी इसमें आगे बढ़ा सकते हैं, बट हम लोग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं। देखिए, मैट्रिक्स की आज आपकी क्लास होगी 8 बजे से, नहीं 8 बजे क्लास नहीं छूटेगी, 8:15 मतलब 8:30 बजे से। कल के दिन खाली नहीं रहता यहाँ पर सिस्टम, क्योंकि फिजिक्स की क्लास होती है इसलिए कल कोई क्लास नहीं ले पाए। अल्टरनेट पे अभी मेरी क्लास हो पा रही। आज मैट्रिक्स की क्लास होगी, जो भी आपके डाउट्स उस दिन थे 8:30 से 9:30। ठीक है,
रफ करें इसको, कुछ बच्चे नोट कर रहे हैं, स्पीड में नोट करो। जिन बच्चों ने फर्स्ट क्लास नहीं की है वो उसको पूरा कंप्लीट कर लें। पैराबोला की सारी चीजें पैराबोला की यूज होने वाली हैं। जैसे वर्टेक्स हम लोगों ने अभी लिखा तो वाई स्क्वायर इक्वल टू -4ax के जैसा है, तो ओरिजिन को कहां a स्क्वायर कॉमा 0 पे शिफ्ट कर दिया गया, तो उसका वर्टेक्स 0,0, इसका कितना a स्क्वायर कॉमा 0 हो गया। तो ये फर्स्ट लेक्चर में आपको पढ़ाया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3, आराम से अच्छे से नोट करें, आपस में बिल्कुल डिस्कस ना करें प्लीज, मैं क्लास के बाहर कर दूंगा आपको। फिर लास्ट सीट इधर। ऐसा कोई वर्ड यदि आपको हिंदी में समझ में नहीं आ रहा, मतलब कुछ हिंदी भाषी लोग हैं तो वो पूछ सकते हैं, ठीक है। यदि उनको कोई वर्ड समझना होता है वो शर्माए ना, आराम से पूछ सकते हैं। चलिए बहुत ध्यान से अच्छे से समझो बेटा। क्वेश्चन क्या है, एक्सिस ऑफ अ पैराबोला लाइज अलोंग एक्स एक्सिस, मतलब जो पैराबोला की एक्सिस है वो क्या है, एक्स एक्सिस है, ठीक है। आगे लिखा इफ इट्स वर्टेक्स एंड फोकस, इस पैराबोला का जो वर्टेक्स और फोकस होगा आर एट अ डिस्टेंस 2 and 4 यूनिट रेस्पेक्टिवली फ्रॉम द ओरिजिन, मतलब ओरिजिन से वर्टेक्स कितने डिस्टेंस पे है 2 यूनिट, और ओरिजिन से फोकस कितने डिस्टेंस पे है 4 यूनिट, और किसके ऊपर है, ऑन द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। थोड़ा सा इसको ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, माना कि ये ओरिजिन है। अब ओरिजिन से कितनी डिस्टेंस पर, 2 यूनिट डिस्टेंस पर कौन है, वर्टेक्स, और ओरिजिन से कितनी यूनिट डिस्टेंस पर, 4 यूनिट डिस्टेंस पर कौन है, फोकस। तो फोकस इस साइड है, वर्टेक्स उधर, तो आपका जो पैराबोला होगा 100% कुछ ऐसा होगा। आप देखिए इस पैराबोला का वर्टेक्स ये दिख रहा है और ये फोकस दिख रहा है, तो वर्टेक्स 2 यूनिट डिस्टेंस पर था ओरिजिन से, और फोकस आपका कितने यूनिट डिस्टेंस पर, 4 यूनिट डिस्टेंस पर। तो ये आपका हो गया। अच्छा वर्टेक्स को आप लोग क्या बोल सकते हो, कौन सा पॉइंट हो जाएगा, 2,0, और फोकस कितना हो जाएगा 4,0। क्या ये बात सबको समझ में आई, ठीक है। अब इन्होंने बोला आगे, Which of the following points does not lies on it, मतलब इस पैराबोला पर इनमें से कौन सा पॉइंट लाई नहीं कर रहा है। अब पॉइंट पूछा गया कौन सा पैराबोला पर नहीं, इसका मतलब पैराबोला की क्या निकालनी पड़ेगी, इक्वेशन, उसको जो सेटिस्फाई करेगा उसके ऊपर, जो नहीं करेगा उसके ऊपर नहीं। तो इस पैराबोला की इक्वेशन निकालनी, तो कल मैंने पढ़ाया था एक्सिस पैरेलल टू एक्स एक्सिस पैराबोला की। अच्छा ओरिजिन को कहां शिफ्ट कर, सॉरी वर्टेक्स को कहां शिफ्ट कर दिया। अच्छा ये कौन से टाइप का पैराबोला वाला है,
वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। तो जो पैराबोला हम लोग लिखेंगे वो कुछ ऐसे लिखेंगे, y माइनस वाई वन का होल स्क्वायर इक्वल टू 4ax माइनस x1। क्या याद आ रहा है? अरे बोलो भाई, वर्टेक्स को हमने कहां शिफ्ट कर दिया? x1 कॉमा y1। अरे ये वाला पैराबोला होता है, इस पैराबोला की इक्वेशन क्या होती? वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, बट वर्टेक्स 0 कॉमा 0 से कहां पर चला गया? x1 कॉमा y1। यहां तो वर्टेक्स गिवन भी है, x1 की वैल्यू 2, y1 की वैल्यू 0, तो रख देते हैं y की जगह 0 रखोगे तो y स्क्वायर। अच्छा 4a क्या होता है? लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। 4a क्या होता है? लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। इसको बाद में देख लेते हैं। x माइनस वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट कितना? 2। अब हमें 4a मतलब a की वैल्यू चाहिए, तो एक चीज ये बताओ, वर्टेक्स और फोकस के बीच की जो डिस्टेंस होती है, वर्टेक्स और फोकस के बीच की डिस्टेंस क्या a होती है? अरे बोलो भाई, कोई भी पैराबोला होता था, वर्टेक्स क्या मानते थे? 0 कॉमा 0, तो फोकस क्या होता था? a कॉमा 0, तो वर्टेक्स और फोकस के बीच की डिस्टेंस a होती थी। तो हम लोग यहां से a की वैल्यू निकालें, तो वर्टेक्स और फोकस के बीच की डिस्टेंस कितनी है? 2। तो a की वैल्यू कितनी आ गई? 2। a की वैल्यू 2 यहां रखोगे तो पैराबोला की इक्वेशन क्या बनेगी? वाई स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू 4 8x माइनस 2। दिस इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। अब इस पे कौन सा पॉइंट सेटिस्फाई नहीं कर रहा है? सी वाला सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, मतलब ये पॉइंट इस पे रखोगे सेटिस्फाई नहीं करेगा, बट इनके अलावा इन तीनों में से कोई भी पॉइंट रखो, इसको क्या करेगा? सेटिस्फाई। देख लो भाई, बस 8,6 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो पता नहीं था, शिफ्टेड हो सकती, बट फिर आगे इन्होंने क्या बोला? ओरिजिन फोकस लाइज ऑन। तो हमारी मजबूरी होगी, जब ओरिजिन और फोकस तो एक्सिस के ऊपर ही होगा ना, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ठीक है, जैसा कि हमने बोला, कोऑर्डिनेट का मतलब कोई भी चैप्टर हो, उसके बेसिक फंडामेंटल पर जेई में क्वेश्चंस आते हैं। तो आप देखो, एक लेक्चर पढ़ने के बाद बहुत सारे, कम से कम 20 से 25 क्वेश्चन आपको पीवाईक्यू के मिल जाएंगे, जो फर्स्ट लेक्चर पर बेस्ड हैं। और उसके बाद कोई भी पीवाईक्यू बुक उठा के देखना, टेंजेंट, नॉर्मल और कॉर्ड, यही मेन है और सब बेकार है। ठीक है, और क्वेश्चन ही नहीं आए हैं, टेंजेंट, नॉर्मल, कॉर्ड, यही सब भरा पड़ा होगा पीवाईक्यू में, इनके बेसिक फंडामेंटल के अलावा। क्योंकि आप जब क्लास 11th में पढ़ते हो, तो वहां ना तो आपको टेंजेंट मिलता है, ना ही नॉर्मल मिलता है, और ना ही कॉर्ड, केवल कौन मिलता है? बेसिक। तो जो मिलता है वो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बट लेवल रहेगा, क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा सा अलग रहता है। उसमें तो बिल्कुल छोटी छोटी बातें थी, फोकस गिवन, वर्टेक्स गिवन, ये निकल आया, 1-2 लाइन के क्वेश्चंस होते थे वहां पर। चले रफ करें इसको। चले प्रॉब्लम नंबर 4 लेते हैं। आराम से अच्छे से नोट करें, ऑप्शन नोट ना करें, बस केवल क्वेश्चन को नोट करें। ठीक है, जिस तरीके के प्रॉब्लम जेई में आ सकते हैं वो क्वेश्चन करा रहा हूं, ये समझ लो। आपको पैराबोला की एक डीपीपी मिल जाएगी 1-2 दिन में, उस डीपीपी को पहले सॉल्व करना होगा। डीपीपी सॉल्व हो जाएगी तो बुकलेट के लगभग 50 से 60% क्वेश्चंस हो जाएंगे। आप स्ट्रेट लाइन, सर्कल की डीपीपी सॉल्व भी कर चुके होंगे।
चलिए बहुत ध्यान से अच्छे से मेरी बात समझना। क्या लिखा हुआ है? P बी द पॉइंट ऑन द पैराबोला। P एक पॉइंट है इस पैराबोला के ऊपर। अच्छा, पैराबोला कौन सा है? y स्क्वायर इक्वल टू 8x। अच्छा, इसमें देखें 4a की वैल्यू कितनी? 4a की वैल्यू 8, तो a की वैल्यू 2। तो इस पर कभी पॉइंट मानना है तो क्या मानोगे? 80 स्क्वायर कॉमा 280। a की जगह कितना रखोगे? 2। जब a की जगह 2 रखोगे क्या बनेगा? 2t स्क्वायर कॉमा 4t। ये पॉइंट बनेगा इस पैराबोला के ऊपर। कभी भी इस पैराबोला पर पॉइंट मानना है तो पैरामेट्रिक पॉइंट माना सिंगल वेरिएबल है। तो ये तो पॉइंट हो गया इस पैराबोला के ऊपर। अच्छा, फिर इसके आगे इन्होंने बोला कि ये जो पॉइंट है एट अ मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। इस सर्कल की बात करें तो ये जो सर्कल लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस, अच्छा इसको थोड़ा सा इसकी शक्ल चेंज करके लिखते हैं, एक्स माइनस 0 का होल स्क्वायर सर्कल को लिख सकते हैं, प्लस वाई प्लस 6 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 का स्क्वायर। अब इस सर्कल की इक्वेशन से इसको कंपेयर करोगे तो इसका सेंटर कितना आएगा? 0 कॉमा माइनस 6, 0 कॉमा माइनस 6 आएगा एंड द रेडियस इज 1 यूनिट। ये सर्कल हो जाएगा। इन्होंने कहा कि ये जो पॉइंट है इसको हम लोग कुछ भी मान लेते हैं, और कोई पॉइंट तो यूज नहीं किया गया है, P पॉइंट है ये जो P पॉइंट है और ये जो C पॉइंट है सेंटर, PC के जो PC डिस्टेंस है ये कौन सी डिस्टेंस है? मिनिमम डिस्टेंस होनी चाहिए। इन्होंने बोला कि P पॉइंट की सेंटर से डिस्टेंस कैसी है? मिनिमम। तो ये PC डिस्टेंस मिनिमम होना चाहिए। इस तरीके का मैक्सिमा और मिनिमा क्लास 12th में किया था। अरे कोई डिस्टेंस मिनिमम वगैरह है तो हम लोग ये डिस्टेंस निकाल लेते हैं, पीसी डिस्टेंस। तो पीसी डिस्टेंस को यदि निकालें तो पी और सी के बीच की डिस्टेंस होगी अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। तो 2t स्क्वायर से 0 गया तो 2t स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 मतलब 4t प्लस 6 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये बना। अच्छा, एक काम करते हैं, आप लोगों ने क्लास 12th में सीखा होगा जब कोई फंक्शन अंडर रूट के अंदर है तो रूट वगैरह भगा दो, रूट वाले का मैक्सिमम मिनिमम उसी हिसाब से, भाई रूट भगाने के बाद जो फंक्शन होता है उसी हिसाब से उसका मैक्सिमम मिनिमम मिलता है। तो ये तो हो गई पीसी डिस्टेंस, ठीक है। बट इसको हमें मिनिमाइज करने के लिए सबसे पहले इसको आसान कर ले, रूट भगा ले। तो एक माना कि ये फंक्शन बन गया टी में फंक्शन है, स्क्वायर करने पर ये कितना बनेगा? 4t की पावर 4 बनेगा। फिर ये कुछ आगे बनेगा, एक बार थोड़ा सा सॉल्व करके बताओ कितना आ रहा है, नोट करें बेटा प्लीज, आपस में डिस्कस नहीं, सभी लोग पेन चलाएं। और ये जो फंक्शन इन टी आ रहा है स्क्वायर करने पर ये कितना आ रहा है? हम लोग चले गए क्लास 12th के मैक्सिमा मिनिमा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पे, क्योंकि मिनिमाइज करना है इस डिस्टेंस को। तो क्लास 12th आप लोग पास करके आए हैं तो ऑब्वियस है कि मैक्सिमा मिनिमा की बात समझ में आएगी। डिफरेंशिएशन का यूज करेंगे हम लोग। जेई का मतलब ही है पैराबोला मिक्स विद सर्कल मिक्स विद मैक्सिमा मिनिमा, यही हो गया। अरे इस क्वेश्चन में देखें पैराबोला भी है, सर्कल भी है, मैक्सिमा और मिनिमा भी है। चले किसका किसका ये आ गया टी के टर्म में, बोलो बेटा। 20 टी स्क्वायर, अरे टी की पावर 4 बनेगा, गलत बोल रहे हैं आप। एक लोग हाँ आप बोलो। 16 टी स्क्वायर प्लस 48 टी 36, ये बना। अच्छा, अब 12th में क्या करते थे मैक्सिमम मिनिमम में? हम लोग इसको डिफरेंशिएट करेंगे। जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे टी के रेस्पेक्ट में तो ये बनेगा 16 टी क्यूब, ये कितना बनेगा? कितना? 32 टी, और ये कितना? 48 और 36 का 0। फर्स्ट डेरिवेटिव को क्या करते थे? 0। यहां से टी की 3 वैल्यू आएंगी। क्या t इक्वल टू -1 इसको सेटिस्फाई कर रहा है?
कर रहा है, क्योंकि क्यूबिक है तो हिट एंड ट्रायल करना पड़ेगा। अच्छा टी ए की वैल्यू ली, देख लेते हैं शायद उसी पे मिनिमा हो, क्यों हम दूसरी आगे निकालें। तो टी इक्वल टू -1 तो सीधे सीधे दिख रहा है, तो हम लोग डबल डेरिवेटिव निकालेंगे। अब पता भी करेंगे कि इस टी की वैल्यू पर मिनिमा है या नहीं, तो डबल डेरिवेटिव निकालेंगे तो ये कितना बनेगा 48, अरे टी स्क्वायर प्लस का 32, ये कितना 0। टी की जगह माइनस रखोगे क्या ये पॉजिटिव वैल्यू बन के आएगी? अरे टी की जगह -1 रखोगे तो ये पॉजिटिव आएगा, डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव है, इसलिए इस टी की वैल्यू पर क्या मिलेगा? मिनिमा मिलेगा। ठीक है, मतलब ये आपका फंक्शन मिनिमम वैल्यू देगा एट टी इक्वल टू -1। तो फिर इन्होंने बोला कि ठीक है, टी की वैल्यू -1 मिल गई तो ये पी पॉइंट मिल जाएगा। अरे मिनिमा के लिए ये पी पॉइंट मिल गया, तो ये जो पी पॉइंट है ये कितना हो जाएगा? टी की जगह -1 रखोगे तो 2 बना, माइनस का 4, तो ये पी पॉइंट मिल गया। इसके आगे इन्होंने बोला इक्वेशन ऑफ सर्कल बतानी है, जो कि किस पॉइंट से पास हो रहा है? पासिंग थ्रू सी एंड सेंटर लाइज ऑन पी। तो एक ऐसे सर्कल की इक्वेशन जिसका सेंटर क्या है? पी है, और किस पॉइंट से पास हो रहा है? सी पॉइंट से। तो सी इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। कितना? 0, -6। क्या पी पॉइंट पता है हमें? 2, -4। अच्छा, किसी सर्कल की इक्वेशन निकालनी तो उसका क्या पता होना चाहिए? सेंटर और उसकी रेडियस। क्या पीसी डिस्टेंस निकाल सकते हो? पीसी डिस्टेंस निकाल के बताओ, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस। आराम से नोट कर ले, आराम से अच्छे से नोट कर लो। आराम से अच्छे से नोट करें। प्लीज बेटा बातें नहीं। चलिए, ये जो डिस्टेंस P और C के बीच की है, ये इसका रेडियस होगा, कितनी आ रही? 2√2 आ रही है। तो इस सर्कल का रेडियस भी पता और सेंटर भी पता, तो इक्वेशन क्या आएगी? x-2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस सेंटर के y कोऑर्डिनेट का होल स्क्वायर इक्वल टू रेडियस का होल स्क्वायर, 2√2 का होल स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन है? ए ऑप्शन इज करेक्ट। नोट कर लें आराम से अच्छे से। तो आप देखें, ये जो प्रॉब्लम है इसमें क्या क्या मिक्सिंग है? पैराबोला और सर्कल और मैक्सिमा और मिनिमा। ठीक है, अभी बहुत कुछ तो मिक्स नहीं कर सकते क्योंकि थोड़ी थोड़ी बातें ही पढ़ी हैं हम लोगों ने, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, रफ करें इसको। ये 4th प्रॉब्लम था, आई थिंक 5th प्रॉब्लम देखेंगे अभी। ये वाला तो अपने मन से होना चाहिए क्वेश्चन। क्या इसी तरीके का अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन किया था हम लोगों ने? सेक्शन फॉर्मूला पर बेस्ड है, अपने मन से सॉल्व होना चाहिए। स्पीड में क्वेश्चन करें, स्पीड में सॉल्व करने की कोशिश करें, क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन लगभग इसके जैसा ही था, मतलब सेम है। और इस तरीके का प्रॉब्लम एक बार नहीं 5 बार आया है सेक्शन फॉर्मूला पर बेस्ड पैराबोला में क्वेश्चन।
चलिए, जो बच्चे अप्रोच नहीं कर पा रहे हैं उनके लिए, O इज द वर्टेक्स, Q इज एनी पॉइंट ऑन द पैराबोला। पैराबोला आपके पास है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 8y। तो इसमें हम लोग देखें 4a की वैल्यू कितनी है 8, तो a की वैल्यू कितनी हो गई 2। अच्छा, इस पैराबोला पर जो पॉइंट होता है वो कैसे मानोगे? अरे बोलो भाई, 280 कॉमा 80 स्क्वायर। आप देखें उसमें लिखवाया हुआ है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay के जैसा है, a की जगह 2 रख दें तो ये बनेगा 4t और ये 2t स्क्वायर। ये एक पॉइंट हो गया जो कि हम लोग इस पैराबोला पर मान सकते हैं। तो ये एक पैराबोला है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay ऐसा कुछ। इसका O इज द वर्टेक्स एंड Q इज एनी पॉइंट। मान लेते ये Q कोई पॉइंट है, इसके ऊपर है, ऐसा कुछ हो गया। एंड P डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट OQ इंटरनली इन 1:3। ये P पॉइंट है जो कि 1:3 में डिवाइड कर रहा है और P पॉइंट का क्या बताना है? लोकस। सिंपल सा है। O क्या होगा इसका? अरे बोलो भाई, 0,0। Q क्या माना? 4t, 2t स्क्वायर। लोकस निकालें, H की वैल्यू निकालोगे तो 1 को 4t से मल्टीप्लाई और 3 को 0 से मल्टीप्लाई अपॉन में 1 + 3। यहां से t की वैल्यू निकल के आएगी। t की वैल्यू कितनी निकल के आएगी? h। t इक्वल टू h। सिमिलरली y वाला निकाले कोऑर्डिनेट k, तो 1 को किससे? 2t स्क्वायर से मल्टीप्लाई, 3 को किससे? 0 से मल्टीप्लाई अपॉन में 1 + 3। तो यहां से आपका निकल के आएगा t स्क्वायर इक्वल टू कितना बचेगा? 2k ये बचेगा। अब इसमें से किसको रिमूव करना है? t को। तो t की जगह क्या रख सकते हैं? h। तो h स्क्वायर इक्वल टू 2k। ठीक है, तो h की जगह x और k की जगह y, तो x स्क्वायर इक्वल टू 2y। अरे कर सकते ना ऐसा क्वेश्चन? नोट करें स्पीड में। एडवांस तो जुलाई में होना है, 1 साल पूरा है, मतलब जून में होना है। 1 साल पूरा है, कोरोना नहीं लगेगा, जुलाई नहीं जाएगा, ठीक है, जून में होगा। 1 साल है पूरा, ठीक है, हम लोगों के पास बहुत टाइम है। सिलेबस बहुत सही चल रहा है। जनवरी में मेंस का पेपर है, एक भी चीज आपके नोट्स के बाहर नहीं होगी, बस अच्छे से नोट्स और बुकलेट जरूर करना है, ठीक है, ये याद रखना है। यदि अच्छे से कर लोगे और अच्छे से सारे क्वेश्चंस ये लगा लोगे, पता चला यही जो हम पढ़ा रहे हैं यही वहां ना लगा पाओ, तो भाई फिर मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। हम तो ये देखते हैं कि सेम क्वेश्चन एज इट इज जो कराए हैं, बहुत सारे बच्चे वही नहीं लगा पाते हैं, तो भाई वो तो गलती आपकी है। आप ये समझ लीजिए वहां आपके 25 आपको क्वेश्चंस करने होंगे। हाँ, जरूरी नहीं 25, शायद पैटर्न चेंज कर दें, वो 30 कर दें, क्योंकि आपके इन 2 साल के पहले 30 क्वेश्चंस करने होते थे, 30 के 30, तो वो पैटर्न कभी भी चेंज हो सकता है, ठीक है। तो आप प्रिपेयर रहो कि मे भी 30 के 30 क्वेश्चन करने पड़ सकते हैं। 30 के 30 क्वेश्चन 100% आपकी नोट से ही होंगे, बट मेहनत आपको करनी होगी, चीजें आपको देखनी होगी, भाई डिजिट चेंज होगी, थोड़ा बहुत मिक्सिंग इधर उधर होगा, बट आप सारे क्वेश्चंस कर सकते हो और थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तो स्पीड भी मेंटेन हो जाएगी। बस वहां पर जब आप पेपर देके ये आओगे और कहोगे सर लेंदी क्वेश्चंस थे, तो जेई है ऑब्वियस सा, कुछ क्वेश्चंस लेंदी होते हैं, कुछ शॉर्ट भी होते हैं। ऑन एवरेज पेपर रहता, मतलब 1 घंटे में आप पूरा पेपर कर सकें ऐसा रहता। आप लेंदी मेथड यूज कर लोगे तो उसमें फिर गलती आपकी है, ठीक है। आप कोशिश करें कि शॉर्ट मेथड, लेकिन एट इंस्टेंट बहुत दिक्कत होती है। एट इंस्टेंट की कौन सा शॉर्ट ये सोचते रह गए तो हो गया, इससे बढ़िया जो आ रहा है वो निकाल लिया और कुछ जो छूट गए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छे जो आ रहे हैं वो तो हो जाए पहले। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। इसमें सबसे पहले तो सिलेक्शन जितने आ रहे हैं वो अच्छे से हमें कर लेने हैं। पता चला वो भी छूट गए तो बेकार हो गया। कौन सा हो गया? 5 हो गया, 6 वाला, ये भी वैसे ही है। छोड़ दें? अरे कर पाओगे इसको? कोई है नहीं इसमें, बेकार है। मतलब देखो आप 2011 में ये आया, ठीक है। चलिए इसके आगे बढ़ते हैं। प्लीज बेटा बातें नहीं, बार बार इस तरीके का क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। हाँ ठीक है, ये क्वेश्चन है बट इसको नोट नहीं करना भी,
थोड़ा सा थ्योरी पढ़ाएंगे इसकी। थ्योरी क्या मतलब, ये चीज आपको अपने से समझना चाहिए, बट थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करेंगे, कुछ नोट नहीं करना, बहुत अच्छे से समझना है। एक सिंपल सा पैराबोला जैसे ये वाला लेते हैं, ये क्या हो रहा है, कुछ नोट मत करिएगा। सिंपल सा ये पैराबोला होता है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, ये पैराबोला जानते हैं सभी लोग। अच्छा, इस पैराबोला को यदि हम लोग देखें, ड्रॉ करने की कोशिश करें, तो ये एक्स एक्सिस हो गई, ये वाई एक्सिस हो गई, ये आपका पैराबोला हो गया, ये इसका वर्टेक्स हो गया, ये इसका फोकस हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया। ठीक है, अब इसमें ये जो पैराबोला लिखा हुआ है, एक्चुअल में हम बोले कि इस पैराबोला पर एक कोई पी पॉइंट ले लें, पी पॉइंट इज एक्स कॉमा वाई। इस पैराबोला पर कहीं पर भी एक पी पॉइंट ले सकते हो, एक्स कॉमा वाई, वो इस पैराबोला के ऊपर है। अब इस ये जो इक्वेशन लिखी हुई है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, तो इसमें यदि हम लोग देखें ये वाई क्या है, इसमें कोई बता सकता है? वाई कोई डिस्टेंस सोचो, कौन सी डिस्टेंस है? ये जो वाई है ये कौन सी डिस्टेंस हो सकती है? अरे सिंपल है, इस पी पॉइंट की किससे डिस्टेंस? एक्सिस से। इसको हम पी एम बोल दें, तो ये जो वाई है इसको क्या हम लोग पी एम बोल सकते हैं? पी एम का होल स्क्वायर, अभी कुछ लिखना नहीं। फिर क्या लिखा? 4a को क्या बोलते हो? लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। अरे बोलो बेटा, 4a को लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। अब अच्छा, ये जो x लिखा हुआ है, x का मतलब क्या होगा? इस p पॉइंट की किससे? y एक्सिस से नहीं, टेंजेंट एट वर्टेक्स। किसी भी पैराबोला के लिए बात कर रहे हैं, इस p पॉइंट की उस पैराबोला की एक्सिस से डिस्टेंस क्या कहलाई? pm। और इस p पॉइंट की ये जो y एक्सिस है एक्चुअल में क्या है? टेंजेंट एट वर्टेक्स। इस p पॉइंट की टेंजेंट एट वर्टेक्स से जो डिस्टेंस है वो pn माना, तो x का मतलब क्या हो गया? pn। थोड़ा सा इसको लिख देते हैं, ये है क्या एक्चुअल में, कौन कौन सी डिस्टेंसेस हैं? pn। ये pm क्या है? pm किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? डिस्टेंस बिटवीन p एंड एक्सिस ऑफ पैराबोला, एक्सिस ऑफ पैराबोला। और ये जो pn है ये क्या है? डिस्टेंस बिटवीन p एंड टेंजेंट एट वर्टेक्स। क्या ये बात समझ में आ रही? इट मींस यदि आपको कोई एक पॉइंट है, हम ऐसे भी बोल सकते हैं ऐसे पॉइंट का लोकस, ऐसे पॉइंट का लोकस, क्योंकि x और y के टर्म में, ऐसे पॉइंट का लोकस जो इस इक्वेशन को क्या करे? सेटिस्फाई करे, वो ये पैराबोला बनाएगा। अरे बोलो भाई, तो इस तरीके से जेई में एक क्वेश्चन आया, यही आया है और भी एक आया है, ठीक है? तो उसमें क्या लगने वाला है? pm क्या होगा? पॉइंट और एक्सिस के बीच की डिस्टेंस। pn क्या होगा? पॉइंट एंड टेंजेंट एट वर्टेक्स के बीच की डिस्टेंस। तो पैराबोला की इक्वेशन क्या होगी? pm का स्क्वायर इक्वल टू लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम इंटू pn। आ रही बात समझ में? नोट कर लो इसको, स्पीड में नोट करें। अच्छे से पहले ये कॉन्सेप्ट नोट करें। इसमें हेडिंग डाल सकते हैं इक्वेशन ऑफ पैराबोला, स्पेशल टाइप पैराबोला, कुछ भी लिख लो, इक्वेशन ऑफ पैराबोला ऐसा हेडिंग डाल लो, या स्पेशल टाइप पैराबोला। जब एक्सिस और टेंजेंट एट वर्टेक्स का कॉम्बिनेशन कुछ दिख जाए और डिस्टेंसेस का कॉम्बिनेशन दिख जाए, pm और pn, तो आप वहां पर इसको अप्लाई कर सकते हो। अब आपके सामने कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट आपके सामने, बिल्कुल उसी पर बेस्ड आपका ये प्रॉब्लम है। आप अच्छे से प्रॉब्लम को नोट करें और समझने की कोशिश करें कि कैसे इसको इसमें अप्लाई करेंगे। अच्छे से आप क्वेश्चन को नोट कर सकते हैं। डायरेक्टली हो गया, गुड। मतलब बिना पेन चलाए आंसर आ गया, गुड, एक नंबर। अच्छा, पेन चलाया है, ठीक है। मैं सोचा ऐसा देखते रह रहो, अच्छा आंसर आ गया, है ना?
वो जो सिंपल सा पैराबोला था उसी की मदद से हम लोगों ने ये पैराबोला की इक्वेशन लिखी है, पी एम का स्क्वायर इक्वल टू लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम इंटू पी एन। आराम से अच्छे से नोट कर लें, अच्छे से क्वेश्चन को नोट करें, सॉल्व करने की कोशिश करें, कोई जल्दबाजी नहीं है। ये छोटा हो गया अपने आप, ये क्या हुआ, ये पीछे बैक हो गया, ये क्या हुआ है? नहीं नहीं नहीं, ये तो आ गया लेकिन बैक कैसे हुआ? अभी हम तो उधर थे, फर्जी में दब गया होगा। वो कह रहा सर वो आ सकता है सेम क्वेश्चन, इसलिए उसको दोबारा लेके आओ, है ना। कुछ हिंट दिया है आपको कि ये क्वेश्चन आ सकता है, 4-5 बार आया है, ठीक है, आ सकता है, इसलिए बैक हुआ अपने आप। चलिए रफ करें इसको, ये जो लिखा हुआ है इसको रफ कर दें। चलिए इसको डिस्कस करते हैं। इधर दो बेटा सभी लोग, एक्सिस ऑफ पैराबोला कितना गिवन है, y इक्वल टू एक्स। ये हमने माना है ये लाइन है y इक्वल टू एक्स, ऐसा मान लिया। ये लाइन कौन सी है, y इक्वल टू एक्स। ये एक्सिस ऑफ पैराबोला है तो पैराबोला कुछ ऐसा हो जाएगा, ठीक है, ये एक्सिस इसके अबाउट सिमेट्रिक हो जाएगा। फिर आगे बोला वर्टेक्स एंड फोकस आर एट अ डिस्टेंस √2 फ्रॉम द ओरिजिन। ओरिजिन से कितनी डिस्टेंस पर है, √2, और ये ओरिजिन से डिस्टेंस गिवन है, ओके, ओरिजिन से डिस्टेंस आपको गिवन है। देन इक्वेशन ऑफ क्या बताना है, पैराबोला। थोड़ा सा सही से फिगर बना दे जो एक्चुअल में होना चाहिए। ये आपका कौन सा एक्सिस है, एक्स एक्सिस, ये कौन सा, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। और इसमें हम लोग देखें y इक्वल टू एक्स इज अ स्ट्रेट लाइन, ये y इक्वल टू एक्स एक स्ट्रेट लाइन होगी, ये पैराबोला हो जाएगा, ये पैराबोला हो जाएगा। और ओरिजिन से कितनी डिस्टेंस पर आपका वर्टेक्स है, वर्टेक्स आपका √2 डिस्टेंस पर है, तो O और V के बीच की जो डिस्टेंस हो गई वो √2 हो गई। और फोकस कितनी डिस्टेंस पर है, ओरिजिन से फोकस कितनी डिस्टेंस पर है, 2√2 डिस्टेंस पर है, ठीक है। फिर इन्होंने बोला फ्रॉम द ओरिजिन, ठीक है। इक्वेशन ऑफ पैराबोला, इस पैराबोला की आपको क्या बतानी है, इक्वेशन बतानी है, इक्वेशन ऑफ दिस पैराबोला। अच्छा, क्या वर्टेक्स आप पॉइंट निकाल सकते हो, वर्टेक्स वाले पॉइंट को क्या निकाल सकते हो? तो ये ऐसा मत सोचना कि एक्सिस सिमेट्रिक टू एक्स एक्सिस या एक्सिस सिमेट्रिक टू वाई एक्सिस, उनमें से नहीं है, ऑब्लिक एक्सिस है,
टेढ़ी मेढ़ी एक्सिस है, ना तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है ना ही वर्टिकल, मतलब उन चारों पैराबोला से मैच नहीं हो रहा है। अब सुनना बेटा, हम लोग क्या करने वाले, एक पी पॉइंट लेते हैं, प्लीज बेटा, एक पी पॉइंट लेते हैं, ठीक है। इस पी पॉइंट से एक्सिस के बीच की डिस्टेंस को क्या बोलेंगे, पीएम, और ये जो वर्टेक्स है इसके ऊपर टेंजेंट को ड्रॉ कर दें, और इस पी पॉइंट से इस टेंजेंट के बीच की डिस्टेंस को क्या बोलेंगे, पीएम, ठीक है। अब क्या पीएम आप लोग निकाल सकते हो, पी पॉइंट को हम लोग मान लें एक्स कॉमा वाई, क्या पीएम डिस्टेंस निकाल सकते हैं हम लोग? अरे बोलो भाई, अरे क्या एक्सिस पता है हम लोग को? इस लाइन की इक्वेशन क्या है, y इक्वल टू एक्स। इस लाइन की इक्वेशन पता है इसकी किससे डिस्टेंस, p से। p कितना, x कॉमा y, तो पॉइंट और लाइन के बीच की डिस्टेंस pm कहलाएगी, और ये डिस्टेंस क्या होगी, मॉड। पॉइंट को लाइन की इक्वेशन में पटक दोगे तो इसमें पटकोगे तो लाइन की इक्वेशन x माइनस वाई लिखी हुई है, अरे x माइनस वाई इक्वल टू 0 अपॉन में अंडर रूट ऑफ x के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y के कोफिशिएंट का स्क्वायर। ये कौन सी डिस्टेंस हो गई, पीएम डिस्टेंस हो गई। अब पीएन निकालना, इस पी पॉइंट की टेंजेंट से वर्टेक्स, तो सबसे पहले तो टेंजेंट की इक्वेशन पता होनी चाहिए, टेंजेंट की इक्वेशन पता होनी चाहिए। अब ये टेंजेंट की इक्वेशन कैसे आएगी, इस लाइन का स्लोप पता है, इसका स्लोप कितना 1, तो इस टेंजेंट वाली लाइन का स्लोप -1, ये आपस में कैसे हैं, परपेंडिकुलर। इसका स्लोप पता, क्या वी पॉइंट निकाल सकते हो? वी पॉइंट हम लोग देखें तो वी पॉइंट निकालने का तरीका क्या होगा, ओरिजिन से कितनी डिस्टेंस पर, √2। तो अभी हम बोले इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा क्या वो ये लेंथ होगी, और ये एंगल कितना है 45। अरे ये जो लाइन y इक्वल टू एक्स है, एक्स एक्सिस से कितना एंगल बनाती है 45, तो ये जो ये वाली लेंथ होगी √2 cos 45 हो जाएगा। तो ये बचा कितना 1, ये डिस्टेंस क्या बची 1, तो ये डिस्टेंस 1 हो गई। और इसका वर्टिकल कंपोनेंट देखें, ये वाली डिस्टेंस, तो ये वाली डिस्टेंस क्या बचेगी √2 sin 45, ये भी कितना बचेगा 1। तो ये जो वर्टेक्स वाला पॉइंट हो गया वो क्या हो गया 1,1। तो वर्टेक्स से पास होने वाली लाइन वो क्या है, टेंजेंट, और जिसका स्लोप कितना है -1। तो लाइन की इक्वेशन लिख सकते हैं y माइनस y1 इक्वल टू स्लोप -1 x माइनस x1। अरे इस टेंजेंट पर एक पॉइंट पता है वर्टेक्स, कौन सा 1,1, इस टेंजेंट का स्लोप पता कितना -1, तो इसकी इक्वेशन निकाल सकते हैं। इसकी इक्वेशन क्या आई, x उधर गया प्लस y, और क्या बचा -2। क्या ये टेंजेंट एट वर्टेक्स की इक्वेशन है? तो p n डिस्टेंस निकालें, P और N के बीच की डिस्टेंस, पॉइंट और लाइन के बीच की डिस्टेंस, मॉड इस P पॉइंट को इस लाइन में पटक दें, x की जगह x और y की जगह y, और अपॉन में अंडर रूट ऑफ x के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y के कोफिशिएंट का स्क्वायर। अच्छा, इसके बाद मुझे Pm मिल गया, और क्या मिल गया Pn, बट 4a भी तो निकालना है। तो 4a कैसे निकलेगा, 4a का मतलब 4 टाइम्स a का मतलब क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन वर्टेक्स एंड फोकस। वर्टेक्स और फोकस के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, अरे वर्टेक्स और फोकस के बीच की डिस्टेंस √2 होगी। क्यों, क्योंकि यहां से यहां तक की ओरिजिन से फोकस के बीच की डिस्टेंस 2√2, और ओरिजिन से V के बीच की डिस्टेंस √2। तो ये वाली जो डिस्टेंस है वर्टेक्स से फोकस के बीच की डिस्टेंस, क्या ये a कहलाती है? तो ये 4 टाइम्स द डिस्टेंस बिटवीन वर्टेक्स एंड फोकस। तो ये वर्टेक्स और फोकस के बीच की डिस्टेंस बचेगी कितनी √2, तो ये 4a की वैल्यू आ गई। रख दें इसमें, इक्वेशन क्या होता है, pm का स्क्वायर इक्वल टू 4a लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम इंटू pn। pm की वैल्यू पता है आपको, x माइनस वाई अपॉन √2 का होल स्क्वायर। बेटा प्लीज बातें नहीं, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम 4√2 हो गया। pn इज द डिस्टेंस x प्लस वाई माइनस 2 अपॉन √2। थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर ले, ऑप्शन ए पक्का, ऑप्शन ए निकल के आ रहा है। आप अच्छे से फिगर बना लेना, थोड़ा छोटा सा फिगर बनाए यहां पर, अब अच्छे से बना ले। अच्छा ये बताओ, ये कैसे पता चला कि ये वाला ही कॉन्सेप्ट इसमें एप्लीकेबल होगा? एक्सिस गिवन है,
अरे बोलो भाई, एक्सिस गिवन है और वर्टेक्स और फोकस के बीच की डिस्टेंस पता, मतलब 4a पता है, यहां से 4a निकल आएगा। एक्सिस गिवन है तो टेंजेंट एट वर्टेक्स निकाला जा सकता है, तो ये कॉन्सेप्ट लगाया जा सकता है। आराम से अच्छे से नोट कर ले, फर्स्ट ऑप्शन आपका आंसर में आएगा। नोट हो गया सभी का? स्पीड में नोट करें। अच्छा, इसमें एक हिंट भी है, ऑप्शन में भी लिखा हुआ है, एक्सिस की इक्वेशंस का होल स्क्वायर। बोलो भाई, एक्सिस की इक्वेशन का होल स्क्वायर, तो ये एक तरीके से एक्सिस के रेस्पेक्ट में होल स्क्वायर होता है। तो ऑप्शन से भी थोड़ा हिंट दिख रहा है कि स्ट्रेट लाइंस के टर्म में है और एक्सिस का स्क्वायर, तो इधर टेंजेंट एट वर्टेक्स वाला कॉन्सेप्ट होगा। आप सिंपल सा ऑप्शन से सीधे सीधे दिख रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसमें बैक करें क्या? लिखना है किसी को? लिखना है? आपका जो बड़ा चैप्टर एक है बस, कौन सा? पैराबोला। अच्छा, एक हेडिंग होती पोल एंड पोलर। यदि सर्कल वाले चैप्टर में पोल और पोलर मिल जाए उसको लीव कर देना, वो सिलेबस में है नहीं, बट उसको पढ़ाऊंगा। चाहे वो सर्कल हो, पैराबोला हो, इलिप्स हो, हाइपरबोला, सभी में एक हेडिंग होती पोल और पोलर की, डेफिनेशन सेम है। तो वो मैं पैराबोला में पोल पोलर पढ़ा दूंगा और सर्कल का भी वहीं पर क्वेश्चन करा दूंगा, बट वो सिलेबस में नहीं है। पोल पोलर कभी पूछा नहीं जाएगा। देखिए, कोई चीज सिलेबस में नहीं तो मैं सीधे आपको बता दे रहा हूं कि बेटा ये है नहीं। फर्जी का आप मेहनत करोगे और आएगा है नहीं उसमें कुछ। अरे सब बेकार क्वेश्चन ही तो हो जाएगा आपसे। लोकस का क्वेश्चन है, अरे बिल्कुल वैसा ही सेक्शन फॉर्मूला टाइप का, मिड पॉइंट बता दिया इन्होंने। हो जाना चाहिए आपसे, अपने आप सॉल्व हो जाना चाहिए। तो ऐसे बच्चे जिनका फर्स्ट लेक्चर छूटा है वो उसको कंप्लीट करके जरूर आए, क्योंकि अब आगे इसमें पैरामेट्रिक पॉइंट, टेंजेंट और पैराबोला आने वाला है। पैरामेट्रिक पॉइंट वाला थोड़ा सा एक लेक्चर पूरा लेंदी है, पूरा का पूरा लेक्चर जाएगा पैरामेट्रिक पॉइंट पर। जो दोस्त यार होते हैं अगल बगल में मत बैठा करो, कभी कभी तुम लोग बातें करने लगते हो, पिट सकते हो, ठीक है? तो थोड़ा डिस्टेंस पे बैठा करो।
कि तुम भी ना पिटो और तुम्हारा दोस्त भी ना पिटे, है ना। चलो भाई, इसको हो गया सभी से, है सिंपल सा है, कुछ है नहीं इसमें, ट्राई करो भाई। चले बहुत ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ है, लोकस ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट। एक लाइन सेगमेंट है ज्वाइनिंग फोकस ऑफ मूविंग पॉइंट ऑफ द पैराबोला। Locus of the midpoint of the line segment joining the focus to a moving point on the parabola। एक मीन्स जैसे ये आपका x एक्सिस हो गया, ऐसा मान लिया, और ये आपका y एक्सिस हो गया। एक पैराबोला हो गया y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। इसका फोकस क्या होता है, फोकस कितना होगा a,0। इस पर एक मूविंग पॉइंट है, मूविंग पॉइंट क्या मानोगे 80 स्क्वायर, 280, ये मूविंग पॉइंट p मानोगे, ठीक है। ये एक लाइन सेगमेंट हो गया पीएस लाइन सेगमेंट हो गया। इसका जो मिड पॉइंट होगा वो हम लोग कुछ मान लेते हैं क्यू, और इस क्यू पॉइंट का मिड पॉइंट वाले का क्या बताना है लोकस, और ये जो लोकस इसका निकल के आएगा वो एक क्या होगा खुद में पैराबोला, और वो जो पैराबोला आएगा उसका क्या निकालना है डायरेक्ट्रिक्स। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा दो, h की वैल्यू क्या आएगी x1 प्लस x2 बाई 2, तो a प्लस 80 स्क्वायर बाई 2, और k की वैल्यू क्या आएगी, k की वैल्यू y1 प्लस y2 बाई 2, तो यहां से 2 से 2 चला जाएगा, तो यहां से t की वैल्यू कितनी बचेगी k बाई a। इस t की वैल्यू उठा करके यहां रख दें, तो ये बचेगा h इक्वल टू a प्लस a, t की जगह k बाई a का होल स्क्वायर अपॉन 2, ये बचा। थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करके देखें, ये सिंप्लीफाई करके देखोगे आप तो ये बचेगा h इक्वल टू a से a चला जाएगा, तो ये बचेगा a प्लस के स्क्वायर बाई a बाई 2। यहां पर एलसीएम ले लीजिए, तो h इक्वल टू ये 2h हो गया, 2h इक्वल टू a स्क्वायर प्लस के स्क्वायर बाई a। एक बार कैलकुलेशन देखते जाना, k की जगह क्या रख दें y, h की जगह x, तो ये बनेगा y स्क्वायर इक्वल टू k की जगह y रखा, ये इस साइड चला जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका 2ax माइनस का a स्क्वायर। 2a इज कॉमन, यदि 2a कॉमन लोगे तो बचेगा कितना x माइनस a बाय 2, क्या ये बचेगा। अब ये बचा तो इसको कंपेयर कर ले y स्क्वायर इक्वल टू 4ax से कंपेयर करके देखें, इस पैराबोला से कंपेयर करके देखोगे तो इसका डायरेक्ट्रिक्स क्या होता है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax का डायरेक्ट्रिक्स x इक्वल टू माइनस a, तो x की जगह कौन है, x की जगह x माइनस a बाय 2 इक्वल टू माइनस a की जगह कौन होगा, ये कैपिटल A लिखना पड़ेगा। a की जगह क्या होगा, अरे 4a इक्वल टू 2a, 4a इक्वल टू 2a, तो a की वैल्यू a बाय 2, तो a की जगह क्या रखोगे a बाय 2, तो x इक्वल टू 0। x इक्वल टू 0 इज इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। अरे सिंपल सा कल कराया था, ऐसा कंपेयर कराया था, अरे इस तरीके के क्वेश्चंस कराए थे कल, कंपेयर करा के y स्क्वायर इक्वल टू 4ax का जैसा है, 4a की जगह 2a है, x की जगह x माइनस a बाई 2, और ये जो आपका डायरेक्ट्रिक्स होता है उसका इक्वेशन x इक्वल टू माइनस a था, उसमें वैल्यूज रख दीजिए, स्मॉल x और स्मॉल y के टर्म में चीजें आ जाएंगी। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स आ गया x इक्वल टू 0।
रफ करें इसको। तो ऐसा भी प्रॉब्लम हो सकता कि सबसे पहले वो बोले लोकस निकालो, ठीक है, पता चला वो सर्कल आ गया या पैराबोला, तो उसका कुछ भी सेंटर, रेडियस, सर्कल का पूछ सकते हैं, या पैराबोला का वर्टेक्स, फोकस, कुछ भी पूछ सकते हैं लोकस के बाद। चलिए प्रॉब्लम एक और लेते हैं। ये तो अपने आप से होना चाहिए। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स कल कराया था, कल ऐसा क्वेश्चन कराया था इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स निकालने के लिए। इस तरीके का प्रॉब्लम कल कराया था। आराम से बेटा, खाना कम खाया करो। ओए हंसो नहीं। तो हम ज्यादा तो पहले क्या था, जब स्टूडेंट तो कम खाना खाते थे तो पेट अंदर था, अभी ज्यादा खाते हैं तो दिक्कत है, कुछ संदेह होता है ना, तो ऐसा गलत बात है। साला जिम ज्वाइन किया था, दिक्कत हो जाती फिर। या तो डेली जिम करो तो, है ना, और ऐसा बॉडी वॉडी नहीं बनाना है। वो नहीं पता कट्स बनाए घूम रहे हैं, फर्जी गंदे गंदे लग रहे हैं, ये सब नहीं करना है, सिंपल। हो गया भाई, परफेक्ट स्क्वायर बनाओगे पहले बेटा, प्लीज बात नहीं, इसको किसका परफेक्ट स्क्वायर बता सकते हो? y प्लस 2 का, y प्लस 2 का होल स्क्वायर इक्वल में क्या बनेगा? अरे कॉमन लेके बताओ। -4 इंटू एक्स माइनस 1/2, क्या ऐसा बन रहा है? देख लो भाई, अरे परफेक्ट स्क्वायर बनाया था कल, देखो सभी लोग अच्छे से, ये परफेक्ट स्क्वायर बनना चाहिए, तो कोई नहीं बना पा रहा है तो मेरे से पूछो। ये तो परफेक्ट स्क्वायर तो हर बंदा बना लेना चाहिए, नहीं हो रहा है तो पूछ लो भाई। चले, तो ये कौन सा टाइप वाला पैराबोला है? वाई स्क्वायर इक्वल टू 4a माइनस का 4ax के जैसा है, तो माइनस का 4ax के जैसा है, तो ये वाला पैराबोला होगा। और इसका क्या निकालना है? डायरेक्ट्रिक्स। तो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या होगी? x इक्वल टू a, तो x इक्वल टू a इज द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। तो x की जगह कौन है? x माइनस 1/2 इक्वल टू a की जगह कौन आएगा? माइनस की जगह माइनस है, 4a की जगह 4, तो a की जगह 1, a की जगह 1 हो गया, तो x इक्वल टू 3/2 इज द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। बेटा प्लीज बातें नहीं।
चलिए, नोट हो गया सभी का। इसमें बोला गया है लेट कर्व सी, एक कर्व सी है विद द मिरर इमेज, और वो जो सी है वो मिरर इमेज है किसका, इस पैराबोला का, विद रेस्पेक्ट टू द लाइन, इस लाइन के रेस्पेक्ट। मान लीजिए ये लाइन आपकी हो गई, इस लाइन की इक्वेशन है आपकी x प्लस वाई प्लस 4 इक्वल टू 0। अब एक ये पैराबोला गिवन है, ये पैराबोला गिवन है, इस पैराबोला की इक्वेशन है y स्क्वायर इक्वल टू 4x। अब इन्होंने बोला इस पैराबोला की जो इमेज होगी इस लाइन के रेस्पेक्ट में, उस वो जो इमेज बनेगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सी कर्व बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सी कर्व। और पैराबोला की इमेज पैराबोला ही बनेगी, ठीक है। अब इसका मतलब मुझे इसकी इक्वेशन निकालनी है, सी की, मतलब इस पैराबोला की इक्वेशन निकालनी है। फिर इन्होंने आगे बोला इफ ए एंड बी आर द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सी, ये जो सी कर्व है विद द लाइन y इक्वल टू -5, एक लाइन ड्रॉ करेंगे, वो बाद में आगे का प्रोसेस देखें। सबसे पहले तो ये इमेज निकालें, इस पैराबोला की इक्वेशन निकालें। तो अब इसकी इक्वेशन कैसे निकालोगे, ये पैराबोला गिवन है। अच्छा, इस पर कोई भी पॉइंट आप ये मानते हो, ठीक, मान लीजिए हमने कोई Q पॉइंट माना, तो ये जो Q पॉइंट होगा क्या 80 स्क्वायर 280 मानोगे, 80 स्क्वायर 280। अच्छा, यहां पर a की वैल्यू निकाले, 4a की जगह, अरे ये 4a की जगह ना, 4a की जगह कौन है 4, तो a की वैल्यू 1, a की जगह 1 रखोगे तो q की वैल्यू कितनी आ जाएगी, t स्क्वायर 2t। अच्छा, ये जो q पॉइंट है इसका जो इमेज होगा इस वाले पैराबोला पर बनेगा। अरे बोलो भाई q डैश पे बनेगा। ऐसे मेरी बात समझो, ये q पॉइंट कहीं भी ले सकते इस पैराबोला पर, तो ये q डैश भी इस पैराबोला पर कहीं भी आ जाएगा। मींस इस पॉइंट का लोकस बोल दें, क्योंकि ये पॉइंट किस पे मूव करेगा, इस पैराबोला पे। अरे जैसे जैसे ये q पॉइंट वेरी कराओगे वैसे वैसे उसका q डैश भी वेरी करेगा, मूव करेगा, और जैसे जैसे q डैश मूव करेगा जो पाथ बनेगा वो यही तो कर बनेगा। इट मींस इसका मुझे क्या बताना है, लोकस। तो इसका लोकस बताना पड़ेगा। अब ये कैसे लोकस निकालोगे, वी नो दैट इमेज निकालना जानते हैं किसी लाइन के रेस्पेक्ट में, ये पॉइंट गिवन है, इस पॉइंट को निकालना है इस लाइन के रेस्पेक्ट में। तो इमेज निकालने का एक शॉर्ट ट्रिक बताया था, x माइनस x1 अपॉन ए इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन बी इक्वल टू -2 a प्लस बी y1 प्लस सी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हम लोग देखते हैं जो ऑब्जेक्ट है ये x1 y1 होगा, जो इमेज है वो x y है। तो x की जगह कौन है h, x1 की जगह कौन है t स्क्वायर, a की जगह कौन है 1, a की जगह 1 लाइन से आएगा, y की जगह कौन है k, और y1 की जगह कौन है 2t, और b की जगह कौन है 1 इक्वल टू -2। पॉइंट को, इस पॉइंट को जिस जो ऑब्जेक्ट है उसको इसमें पटक दें, x की जगह t स्क्वायर, y की जगह 2t, तो x की जगह t स्क्वायर, y की जगह 2t प्लस का 4 अपॉन में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर 2 हो जाएगा। बोलो बेटा, तो एक काम करते हैं, यहां से h की वैल्यू निकल के आ जाएगी, h की वैल्यू क्या निकल के आएगी, इसको इक्वल कर दीजिए, कुछ h की वैल्यू आएगी, और इसको इक्वल कर दीजिए, k की वैल्यू आ जाएगी। एक बार निकालो, नोट करो बेटा अच्छे से, h और k में एक रिलेशन आ जाएगा, वो पैराबोला निकल के आ जाएगा। इमेज निकल के आ जाएगी सीधे, t को रिमूव करना पड़ेगा दोनों इक्वेशन से। समझ में आया किसी कर्व का कैसे इमेज निकालोगे लाइन के रेस्पेक्ट में। अरे ये पैराबोला के लिए नहीं, किसी भी कर्व के लिए एप्लीकेबल है। बोलो बेटा, अरे जिस कर्व का इमेज निकालना है उस कर्व पर पैरामेट्रिक पॉइंट मान लीजिए और उसी के रेस्पेक्ट में इमेज वाला मूव करा दीजिए। मींस ये मत सोचना पैराबोला वाले केस में ऐसा कर सकते, किसी भी कर्व का क्या निकालना, इमेज। समझ में आया, विद द हेल्प ऑफ लोकस करना पड़ेगा, नोट करके लिख लेना, किसी भी कर्व का यदि इमेज निकालना तो विद द हेल्प ऑफ लोकस निकालें, साइड में लिख लेना, रिवाइज करते समय ये इंपॉर्टेंट बात याद आ जाएगी। इस साइड में नोट कर लें, किसी भी कर्व का इमेज निकालना तो विद द हेल्प ऑफ लोकस निकालें।
चलिए h की वैल्यू आ गई, h की वैल्यू किसकी किसकी आ गई, बोलो भाई कोई बताए, बताओ बेटा। माइनस का 2t माइनस 4 ये बना, k की वैल्यू एक लो बेटा, माइनस टी स्क्वायर माइनस कॉमन प्लस 4। क्या ऐसा बन रहा है सभी का, पक्का? क्या अच्छा t की वैल्यू h के टर्म में निकाल सकते हो, इसमें रख दीजिए, तो k रखा माइनस लिखा, t की जगह कितना होगा h प्लस 4 बाय माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 4। दिस इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। थोड़ा सा नोट करें इसको। h की जगह क्या रखोगे, x और k की जगह y। हालांकि इसको और शॉर्ट में कर सकते हैं, सीधे सीधे बोल सकते हैं y इक्वल टू कितना है -5। तो जब ये लाइन इस कर्व को कट करेगी, लाइन की इक्वेशन क्या है, y इक्वल टू -5। तो जिस भी पॉइंट पर कट करेगी वहां पर उस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट कितना होगा, -5 ही होगा। इसका मतलब सीधे सीधे हम लोग यहां से ये भी ले सकते हैं, ये तो पैराबोला की इक्वेशन आ गई। h की जगह क्या रख दें, h की जगह x, k की जगह y, किसकी इक्वेशन आ गई, पैराबोला। बट पैराबोला की इक्वेशन निकालने की जरूरत नहीं, इन्होंने इमेज थोड़ी नहीं निकालने को कहा है, हमने तो इमेज निकाल दी, ये निकालने की जरूरत नहीं है। बट इमेज कैसे निकालते हैं ये समझ में आ गया। अब सुनो बेटा, यहीं से काम चल जाएगा भाई। ये कर्व है ना, और ये कर्व किसको रिप्रेजेंट करेगा, पैराबोला को। अरे पैरामेट्रिक इक्वेशन इस पैराबोला की, तो इस पैराबोला पे y की वैल्यू -5। अरे जहां भी ये दोनों इंटरसेक्ट करेंगे y तो -5 ही होगा ना, तो y की वैल्यू ये है, मतलब k इक्वल टू माइनस का टी स्क्वायर प्लस 4। तो y की जगह -5 रख दें, यहां से t की वैल्यू निकल के आ जाएगी। चलिए स्पीड में बताओ t की वैल्यू क्या आएगी, दो वैल्यूज आएंगी, एक बार देख लो सॉल्व करके। अरे इस वाले पैराबोला पर x की वैल्यू क्या होगी, इसके बराबर, और y की वैल्यू इसके बराबर, और जहां ये दोनों कट करेंगे उस पे y की वैल्यू -5, तो y कोऑर्डिनेट इक्वल टू -5। अरे ये कर्व की इक्वेशन है, कर्व पर y हमेशा इतना होगा, और इंटरसेक्ट करने का मतलब दोनों का कॉमन, इस पर y -5 होगा, इस पे ये होगा, दोनों इक्वल होने चाहिए तभी तो कॉमन होगा। t की वैल्यू +-1 पक्का। एक बार इसमें 1 रख दो, एक पॉइंट निकलेगा, एक बार -1 रख दो, दूसरा पॉइंट इस कर्व पे आ जाएगा। 1 रखने पर ये कितना दे रहा है, तो ये माना कि इंटरसेक्ट कर रहा है कहां पर, a और b पर, तो 1 रखने पर फर्स्ट पॉइंट आ जाएगा। 1 रखने पर -6 और -5, और -1 रखने पर -2 -5 पक्का। क्या पूछा गया, इनके बीच की डिस्टेंस, इनके बीच की डिस्टेंस AB डिस्टेंस बताओ, 4 यूनिट पक्का। आप चाहो ऐसे भी कर सकते हो। तो सुनना बेटा, ये किसकी इक्वेशन आई, इधर सुनो बेटा, ये किसकी इक्वेशन, पैराबोला की, और इस पैराबोला को ये लाइन कट कर रही है, तो दोनों का कॉमन मतलब y की जगह -5, मतलब k की जगह -5, किसकी वैल्यू आ जाएगी, h की कितनी वैल्यू आएंगी, 2, h की 2 वैल्यूज आ जाएंगी, ठीक है। और जो ये पैराबोला की इक्वेशन है, h की एक वैल्यू रखने पर दूसरी k की वैल्यू, h की एक वैल्यू रखने पर दूसरी k की वैल्यू, दोनों इंटरसेक्शन पॉइंट, और आप सॉल्व कर लोगे, ठीक है। तो ये आज हम लोग इतने ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट टर्न पे। एक बार फर्स्ट लेक्चर अच्छे से रिवाइज कर लेना, ये समझ लो। अब आगे का थ्योरी रहेगा कुछ पोर्शन,